CMD और BS कोड में ओपन करना है, कोड डॉट एक इस तरह से और टर्मिनल आप यहां से भी एक्सेस कर सकते हो। ये कमांड प्रॉम्प्ट ज्यादा हो जाए तो डिलीट कर दो। और ये कमांड प्रॉम्प्ट ऐड कर लिया। रन करने के लिए ng serve - open एंटर प्रेस किया। तो अभी तक जितनी कहानी है, प्रोजेक्ट बनाना आ गया, रन करना आ गया आपको। ये देखो होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सपोर्ट और एम्प्लॉय यहाँ पे थी। कल हम लोग इसको बना रहे थे, यही बना रहे थे मॉडल, तो इस पे हम काम करें। आ जाओ यहाँ पे, तो यहाँ SRC ऐप, एम्प्लॉय और इसके HTML कल बता दिया था, कितना कर लिया था आपने। हम थे यहाँ न्यू एम्प्लॉय और ये देखो आईडी दे दिया था न्यू मॉडल। अब हमें क्या चाहिए है, सबसे पहले मॉडल हेडर, ये 3 पार्ट होंगे, मॉडल हेडर, मॉडल बॉडी और मॉडल फुटर। हेडर में क्या चाहिए, तो यहाँ पे BG -info, बैकग्राउंड कलर देखो चेंज होता है कि नहीं, हो गया देखो हेडर का कलर चेंज है। टेक्स्ट वाइट कर दो और मॉडल टाइटल की जगह लिख दो न्यू एम्प्लॉय। तो यहीं पे आगे ये देखो BG -info मतलब बैकग्राउंड कलर, इन्फो प्राइमरी पता ही है नेचर, और यहाँ पे टाइटल, और टाइटल चेंज करके कर दिया आपने न्यू एम्प्लॉय, और इसका टेक्स्ट कर दो टाइटल का 1। न्यू एम्प्लॉय, न्यू एम्प्लॉय, और यहाँ पे आपका टेक्स्ट बॉक्स क्या लगेगा, और ये आपका, तो अब यहाँ पे ये देखो मॉडल हेडर ये आ गया, और यहाँ पे नीचे आ जाओ अब क्या होगा मॉडल बॉडी, यही था मॉडल बॉडी। और इसमें वही क्या लिखोगे, चीजें आती हैं आपको, टेप क्लास क्या लिखते हैं, फॉर्म हाइपर ग्रुप और रो में चाहिए डेटा, वही सबसे पहले जैसे लेबल टेक क्लास और कॉल हाइपर वो, और यहां पे दे दिया नेम। तो ये 4 कॉलम में क्या आ जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो, रेस्ट टेप क्लास कॉल हाइपर ए, और उसमें क्या चाहिए, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और नेम याद रखना, नेम आप वो रखना जो मॉडल में होगा, जैसे एम्प्लॉय नेम का मॉडल में क्या है नेम, ठीक। लेकिन यहाँ सारा JSON में काम होता है, API से डाटा आएगा, इसलिए मैंने स्मॉल, यानी मॉडल में जो कॉलम का नाम है वो लिखा। और यहाँ पे क्लास कौन सी, फॉर्म हाइफन
कंट्रोल। आप ये भी चाहते हो प्लेस होल्डर, यहां पे लिख दिया एंटर नेम, ठीक। और ये नजर मारोगे अभी आइडिया हो जाएगा कैसे आए, ठीक। ये देखो ये नेम और ये लिखोगे। अच्छा, अगर आप ये चाहते हो कि जैसे मैं इस लेबल पे क्लिक करूं तो कर्सर टेक्स्ट बॉक्स में अपने आप आ जाए, तो उसके लिए क्या करते हो, इस टेक्स्ट बॉक्स का आप आईडी दे दो, ठीक, txt नेम, txt नेम, और यहां पे लिख दो 4 और 4 के आगे txt नेम। इससे क्या होगा, ये देखो रिफ्रेश न्यू, क्लियर जी। तो ये कहानी देखो ना, ऐसे होगा ना, ये जैसे आपने क्लिक किया, ऐसे क्लिक करो तो ही जाएगा। आप नेम लेबल पे क्लिक किया तो वहां पे कर्सर नहीं चाहिए, रहने देना, लॉन्च, बस। तो ये एक फॉर्म ग्रुप रो बन। इसी तरह नेम के बाद बाकी एड्रेस और सैलरी के लिए सेम आप ये एक लिख लो, और यही हम लोग पूरा रिपीट एड्रेस के लिए भी करेंगे। और एड्रेस के बाद किसके लिए, तो यहां पे कॉपी किया और ये पेस्ट। अब नेम के बाद दूसरा क्या होगा, एड्रेस, और इसका नाम भी हम क्या रख लेंगे, एड्रेस। यहां भी txt एड्रेस, टेक्स्ट, ये आपका एड्रेस, फॉर्म आइकन कंट्रोल, और एंटर एड्रेस। एक वही सेम, और ये देखो यहां पे नजर मारोगे, इसी तरह से सैलरी के लिए सेम, यहीं पे एक और एक फॉर्म ग्रुप रो लिख लो बच्चे, बाकी सेम। ये एक और किसके लिए, सैलरी, और यहां पे सैलरी, सैलरी, ये नंबर, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक। इनपुट टाइप टेक्स्ट नहीं होगा, इसके लिए क्या लेंगे, नंबर, सैलरी, और एंटर सैलरी। तो इस तरह से बस याद रखना, इनपुट टाइप नंबर, ये नजर मारो, क्लिक किया, ये देखो लग गया ना सैलरी में अपने आप ही। लिख भी सकते हैं आप लोग, वो भी ठीक। बस इनपुट टाइप नंबर आप यूज करो, लॉन्च, लिख लो।
एक फॉर्म ग्रुप रो। अब हम एक और बनाएंगे, नहीं अब हमारा फुटर है, तो ऑलरेडी ये मॉडल फुटर लगा हुआ। क्या लगा हुआ? तो आपने नोटिस किया हमें वहां से मॉडल मिला और जहां जहां हमारा चेंज करना था वो हमने कर लिया। ये मॉडल है जो आपने प्रोजेक्ट में यूज किए हैं, वो कार है। कार हेडर, कार बॉडी और कार फुटर। कार पॉपअप नहीं ओपन होगा, ये पॉपअप वो भी आएगा, लॉगिन चेंज पासवर्ड में यूज करेंगे। अब उसके बाद आ जाओ मॉडल फुटर। आगे मॉडल फुटर पे, और यहां पे ये देखो, ये सेव चेंजेस एक बटन लगा हुआ और ये क्लोज। और क्लोज के लिए जो कोड होता है वो ये होता है, इसमें डेटा डिसमिस और आगे मॉडल। जैसे हम चाहते हैं सेव होने के बाद वो बंद हो जाए, अभी नहीं बंद हो रहा होगा, ये जैसे क्लिक किया ये क्लोज पे तो बंद हो जाता है, लेकिन इस पे बंद नहीं होगा। ठीक, तो क्या करोगे? यहां सेव होने के बाद तो यहां पे लिख दो डेटा डिसमिस मॉड। तो सेव में भी मैंने क्या किया, डेटा डिसमिस। पूरा समझोगे, आसान है। तो इस तरह से ये आपका किसका बन गया, बोलो न्यू। ऐसे ही एडिट का बनेगा, बस न्यू एम्प्लॉय की जगह आ जाएगा एडिट एम्प्लॉय। कोई मेजर चेंज नहीं है, आपके सामने का सब आता हमें। ये तो हो गया। अब सेव के बाद भी ये बंद। अब हम चाहते हैं आगे एडिट। जैसे हम इस पे क्लिक करें तो एक काम करो, डिजाइन तो यही होगा, तो आप क्या करो, ये जो न्यू एम्प्लॉय में डिव लगा है इसी को ही कॉपी कर लो और यहां पे इसको पेस्ट कर दो पहली बार। बस चेंज क्या करना है, न्यू मॉडल की जगह आईडी एडिट मॉडल। क्यों एडिट मॉडल किया, ये देखो ऊपर जो हमने टेबल बनाया हुआ तो ये एडिट का है। तो यहां डेटा टारगेट में क्या लिखा हुआ, एडिट मॉडल। आईडी से एक्सेस करना हो तो क्या लगता है, ठीक। तो इस तरह से ये एडिट मॉडल, बस आईडी चेंज किया है, बाकी सेम है। देख लो अभी लग गया हो, आ गया। अब हम चाहते हैं यहां आए एडिट एम्प्लॉय, बस बाकी तो कोड बाद की बात, डाटा तो बाद की बात। तो यहां पे न्यू एम्प्लॉय की जगह क्या आ जाएगा, एडिट एम्प्लॉय। बस ये देखो क्लिक किया एडिट एम्प्लॉय। एक कोड बाद की बात है, वो तो जब डाटाबेस होगा तब। तो अभी मैंने फ्रंट एंड में इतना ही पहले करवाना। अभी तक एंगुलर में आपको ये पता चल गया, प्रोजेक्ट बनाना आ गया, प्रोजेक्ट रन करना आ गया, बूटस्ट्रैप अप्लाई करना आ गई, पेज बनाने आ गई, राउटिंग आपको आगे नहीं आ गई। और ये तो जो जब हम कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपर, उसका काम कुछ यही होता है। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती जब बैकएंड से डाटा आएगा या जाएगा। तो अब हम चलते हैं, क्योंकि हमें एपीआई का नॉलेज, तो बैकएंड में हमें क्या बनानी है, एपीआई। अभी हम ASP.NET कोर आती है, हम उसमें एपीआई बनाना जानते हैं, बट हम उस तरह से नहीं बनाएंगे जैसे नेशनल पार्क में वीडियो ये रिपोजिटरी। यहां सीधी बनाएंगे क्योंकि वो हमें आता है, ठीक। तो अब आपका नेक्स्ट प्रोसेस आपका वो है, तो अब हम चलते हैं बैकएंड, ठीक। तो चलो, तो बच्चे इतनी आपने ये प्रैक्टिस कर लेनी, ठीक।
मॉडल पता चल गया। अब आपको आइडिया हो गया कि जो हम आपको डिजाइन देते थे कुछ यहीं से हमने चेंज किए हो। ठीक, तो ये मिनिमाइज कर दो फ्रंट एंड, ठीक है जो भी है। अब हम चलते हैं बैक एंड। तो इसके लिए वही विजुअल स्टूडियो में जाओगे। अब देखो कोई बच्चा कहता मुझे एपीआई की एबीसी नहीं पता, तो फ्रंट एंड में स्क्रीन बनाई और खुश हो जा, और क्या कर सकता। ठीक, कई बच्चे होते हैं फ्रंट एंड यही काम है, लेकिन आप तो एक्सपर्ट हो। क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट और यहां चूज करो क्या, ASP.NET Core वेब एपीआई। और आजकल एपीआई यूज होती है, अभी पहले भी करवाई, अब इसमें भी है, अगले प्रोजेक्ट में भी होगी, आगे सब में होगी। ASP.NET Core वेब एपीआई। नेक्स्ट, तो यहां पे एम्प्लॉई API _ 1147 एम्प्लॉय की एपीआई बनाएंगे सिंपल सी। और कहां सेव करना है, अब मैं जूम कर रहा हूं, एपीआई हमें आती है। इसको हम एक काम करते हैं, अलग अलग जगह सेव करने की बजाय एंगुलर वाले प्रोजेक्ट में रख लेते हैं एक फोल्डर में, ताकि पता रहे। अदरवाइज एपीआई कहीं और होगी और एंगुलर की एप्लीकेशन कहीं और। ब्राउज पे क्लिक किया तो डी ड्राइव के अंदर एंगुलर एप्लीकेशन, इस फोल्डर में गए और उसके अंदर ये है फर्स्ट एंगुलर प्रोजेक्ट 1147, बस इसके अंदर सेव कर दे। ठीक, पढ़ रहे हैं तो थोड़ा हमें ढूंढना आसान रहे। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, और ये देखो .NET 6, और इसमें इंडिविजुअल अकाउंट नहीं होता है, यानी इसमें आइडेंटिटी फ्रेमवर्क प्री डिफाइंड नहीं है। देन क्लिक ऑन क्रिएट, बस ये सब आता है। और ये आपकी एपीआई ये यहां बन जाएगा, ये देखो आपके एंगुलर वाले प्रोजेक्ट में, ये देखो इसी में बना ना, इसके अंदर ये। ठीक, तो अब इसकी क्या कहानी होगी, सोचो क्या करें। 3 टूल्स, एसक्यूएल सर्वर, एंटी फ्रेमवर्क 4, कनेक्शन सिंग लिखेंगे, बॉर्डर बनाएंगे, ऐड माइग्रेशन वो करना है। फिर हम एक एपीआई बनाएंगे, एम्प्लॉय कंट्रोलर, वही सेव ट्री, और इसमें वही गेट पुट पोस्ट कहानी चलेगी, और स्वैगर में टेस्ट करके आगे जाएंगे। यहां से यूआरएल मिलेंगे, और इन यूआरएल को कहां यूज करेंगे, एंगुलर। ये फर्क। ठीक, तो एपीआई की कहानी ये हमें आती है। तो चलो पैकेज इंस्टॉल कर लो पहले। कैसे, टूल्स, नगद, मैंने नगद पैकेजेस फॉर सॉल्यूशन। कौन सा पैकेज चाहिए, एंटिटी फ्रेमवर्क, और ये है एंटिटी फ्रेमवर्क को टिक कर दिया। प्रोजेक्ट, अभी हम .NET 6 चूज किया हो, तो यहाँ पे 6 का जो लेटेस्ट वर्जन है 6.0.3, देन क्लिक ऑन इंस्टॉल। आई एक्सेप्ट, और ये एंटी फ्रेमवर्क कोर जो है वो आपका इंस्टॉल। उसके बाद दूसरा एसक्यूएल सर्वर चूज किया, और यहां पे 6.0.35 इंस्टॉल, और आई एक्सेप्ट, और टूल्स,
इंस्टॉल ISF। एक तो ये तीनों आपने पैकेज इंस्टॉल कर लिए और ये नजर ये देखो आगे। ठीक, अब उसके बाद यहां पे ऐप सेटिंग में क्या लिखोगे? कनेक्शन स्ट्रेट। तो कनेक्शन सिंग लिख लो, पता ही है। बस यहां पे 1140 बाकी सिंग। तो कनेक्शन सिंग आपने लिख लेना। फिर बनाओ मॉडल फोल्डर, राइट क्लिक, ऐड न्यू फोल्डर, मॉडल, और यहां पे एम्प्लॉई और ये एम्प्लॉई नाम से बना लेना ये अपने आप। एक डेटा फोल्डर बनाओ और एप्लीकेशन भी ये उसी स्ट्रक्चर में बनाना, क्योंकि फ्रंट एंड में यही है ना, नेम एड्रेस और सेल। अब स्टूडेंट का होगा तो स्टूडेंट का बनाना। ये तो आपको पढ़ चुके हो कि जैसा एपीआई से डाटा आएगा वैसा ही आगे रिसीव हो। ठीक, अभी मैं सिंपल बना रहा हूं तरीके से एपीआई, जैसे पढ़ने वाली काम करने वाली वही है, रिपोजिटरी डीटीओ जैसे आपको करवाया। ठीक, तो जब प्रोफेशनली काम करना तो वैसे वहां बेसिकली एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, एक बंदा एपीआई बना रहा है तो उसका काम सिर्फ बैकएंड बनाना ही है। एक बंदा फ्रंट एंड है, वो फ्रंट एंड बना रहा है तो फ्रंट एंड हो, लेकिन उसको एपीआई की कहानी पता होगी तभी आगे काम कर सकता है। ठीक, तो ये आपने ले लिया। अब क्या करो, एक फोल्डर बनाओ, डेटा, न्यू फोल्डर, डेटा, और इसके अंदर एक फाइल है एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट आपके लिए असाइनमेंट ये है आप कि एपीआई जावा बनाओ, एपीआई पाइथन में बनाओ, एपीआई पीएचपी में बनाओ। इन तीनों में से 2 लैंग्वेज में आपने बनाना, बस बनानी है एपीआई। फिर एंगुलर में कैसे कॉल करेंगे वो सेम तरीका होगा, चाहे ASP.NET Core की है, चाहे जावा की है, चाहे पाइथन की है, चाहे पीएचपी। आप बोलो पिछली नहीं खत्म हुई है, ये असाइनमेंट दे दी। सिर्फ जावा पढ़ी होती है कॉलेज में, सिलेबस में होती है। आपने सिर्फ एपीआई बनानी और पोस्टमैन में टेस्ट करके रख देनी। पीएचपी में एपीआई बनानी है और पोस्टमैन में टेस्ट, पाइथन में एपीआई बनानी है। आप तीनों में से 2 किसी में कर दो, चलो मैं नहीं पढ़ाया, बट बनानी आपने। और फिर एंगुलर में कैसे कॉल करना है वो सेम तरीका होगा जो आप ASP.NET Core की एपीआई को कॉल करो, चाहे जावा की, चाहे पाइथन की, चाहे कॉल। तो कितनी बात आपकी होगी, फ्रंट एंड सबके लिए कॉमन हो गया, बैक एंड कोई हो, आपको सिर्फ सिंटैक्स है। ये एक असाइनमेंट है जो आपने कर लो। एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट
यहां क्या लिखते हैं? डीबी कॉन्टेक्स्ट। और यहां पे CTR और क्या लिखते हैं बोलो? डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन एप्लीकेशन डीबी और ऑप्शंस और कुछ ऐसा ही लिखते हैं। और यहां पे प्रॉप डीबी सेट क्या लिखोगे? एम्प्लॉई और ये एम्प्लॉय नाम से हो गया जी। नेक्स्ट स्टेप क्या है? program.cs में कनेक्शन स्ट्रिंग वन कॉल करके इसको कॉल कर, ये सब आता है। सिंपल आप याद रखो, मैंने बोला एम्प्लॉय मॉडल बनाना है, आईडी नेम एड्रेस और सैलरी, बाकी तो मेरे ख्याल से कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आज भी ये लिखने की जरूरत पड़ रही तो दिल्ली दूर है। आपको सिर्फ क्या चाहिए? एम्प्लॉय मॉडल। तो ये बोला सर ने बनाने को, बाकी कहानी आपको सारी पता है। ठीक, अब उसके बाद क्या करोगे? program.cs और यहां पे क्या करना है बोलो? स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे? builder dot configuration dot get connection string क्या लिखते हैं? on str। फिर क्या लिखते हैं बोलो? builder dot service dot add db context बोलो application db context और यहां पे options dot use SQL server और यहां पे CS कनेक्शन लॉजिक, ये आपने लिख। उसके बाद ऐड माइग्रेशन और अपडेट डेटाबेस। आज पे बोलेगी 15 टेबल बनाने हैं, बस टेबल बता दो कौन से बनाने हैं, बाकी माइग्रेशन करके हम बना, ये काम तो हो गया। उसके बाद क्या रिपोजिटरी यूज करनी क्या है वो दूसरी स्टेप है। अब यहां पे टूल्स और वही पैकेज मैनेजर कंसोल और यहां पे क्या लिखते हैं? ऐड आइकन माइग्रेशन और इनिट लो। पहली माइग्रेशन है, नाम दे दिया ये वेयर स्टार्टेड और सक्सीडेड। ठीक, और यहां पे तो ये आपका आ गया एम्प्लॉय आईडी नेम एड्रेस और ये जो भी था। ठीक, उसके बाद लास्ट में क्या लिखोगे? अपडेट डेटाबेस, अपडेट आइकन डेटा बेस। ठीक, अपडेट आइकन डेटा बेस हो गया जी।
तो इस तरह से टेबल भी बन गया होगा और डाटा बेस भी क्लोज। अब इतनी कहानी में तो कोई स्पेशल नहीं। ठीक, अब हम सीधा बनाएंगे एपीआई। कोई हम डीटीएल यूज कर रहे, कोई रिपोजिटरी। तो कंट्रोलर पे जाओ, राइट क्लिक करो, ऐड कंट्रोलर, और यहां चूज करो एपीआई, और यहां पे एपीआई कंट्रोलर। ये उसी स्पीड से हमें एपीआई टॉपिक आता है। एपीआई कंट्रोलर ऐड करो, और उसका नाम क्या रखना है? ठीक, एम्प्लॉय कंट्रोलर ऐड कर लो। ठीक हो गया, और इसका यूआरएल दे दिया API/एम्प्लॉय कंट्रोलर। अब यहां डाटाबेस, तो प्राइवेट रीड ओनली एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट कंस्ट्रक्टर, और यहां पे एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट, और ठीक यहां तक हो गया आपका। उसके बाद HTTP क्या लिखते हैं? HTTP कैट। ठीक, क्या लिखोगे? पब्लिक IAction रिजल्ट कैट एम्प्लॉय। ठीक, और वही बताया हुआ, नाम से कोई लेना देना नहीं। और यहां क्या लिखेंगे? रिटर्न ओके। और क्या लिखोगे? अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉइज डॉट टू प्लेस। ये हो गया आपका किसकी? डिस्प्ले। बन भी गई एपीआई। ये पार्ट हमें आता है, आप साथ ही रन करके स्ट्रैकर में देख भी लो। पोस्टमैन में खुद टेस्ट कर लेना, वो तो टूल ही है, टेस्टिंग इसमें कर लो चाहे उसमें। अब कोई बच्चा आता है, मुझे ना सिर्फ एंगुलर ही सीखनी है, मुझे रिएक्ट ही सीखनी है, तो उसमें HTML बूटस्ट्रैप और थोड़ी जावास्क्रिप्ट पढ़ी जाओ और काम करिए। जब तक आपको डाटा ही नहीं पता, तो उसमें डाटा आएगा कहां से, भेजोगे कैसे? ये देखो गेट आ गया, ट्राई इट आउट, एग्जीक्यूट। ये देखो, ये इसका यूआरएल बन गया। ठीक, और ये खाली एरे बन के आ रहा है। स्टेटस का 200 है, तो सक्सेस है, लॉन्च। ठीक, और इसका एरे, इसका यूआरएल क्या बना वो भी रख दिया। ये लो, यही है। अब एंगुलर में जब मैं यूज करूंगा, ये यूआरएल मिलेगा। ठीक, अब इसमें कहां लिखा हुआ? ये ASP.NET की एपीआई का यूआरएल है, ये जावा का है, पाइथन का है या PHP। तो एपीआई कुछ नहीं है बच्चे, एक यूआरएल है। Node.js में मैं करवाऊंगा, वो बैकएंड है। दो लैंग्वेज में मैं एपीआई बना दूंगा, ASP.NET कोर में और उसमें, दो में आपने करनी। पाइथन पकड़ लो, PHP पकड़ लो या जावा, तभी तो पता चलेगा कि जो चीजें हमने नहीं पढ़ी हम उसमें भी काम कर सकते हैं, सिंटैक्स पता होने चाहिए। तो ये आपके लिए काम है, जावा या किसी एक और लैंग्वेज में, दो में आपने एपीआई बनानी है, टेस्ट करनी है, लॉन्च। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? HTTP पोस्ट, और यहां पे
क्या आएगा? पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट और सेव एम्प्लॉय। जब सबमिट होके डेटा आता है तो फ्रॉम बॉडी और यहाँ पे ये एम्प्लॉय, वहां डीटी होता, एक्चुअली में तो डीटी होगा, कहानी बताई हुई है नेशनल पार्क और ट्रेल में। ठीक, क्या लिखेंगे यहाँ पे? चेक कर रहा एम्प्लॉय में कुछ है नहीं है, रिटर्न कर दिया। जैसे ये तो कर ही सकते हो, इफ एम्प्लॉय नल देन रिटर्न क्या आएगा? नॉट फाउंड। अगर नल नहीं है तो क्या लिखोगे? मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। ठीक, अगर ये वैलिड नहीं है, ठीक, देन रिटर्न क्या करेगा? चलो बैक रिक्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर वैलिड है देन क्या लिखते हैं? कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट एड और कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट सेव चेंजेस और रिटर्न ओके। बस वो क्रिएट एंड राउट हो गया। सक्सेस का मतलब है ओके। याद रखना दो चीजें होती है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में क्या आएगा आपका? ओके। रिक्वेस्ट में होगी पोस्ट है या क्या? लिख लो। अब यहां पे एक, अब यहां पे सेम अपडेट के लिए बस यहां पे क्या चेंज होगा? बोलो पुट। यहां चेंज हो जाएगा क्या? बोलो अपडेट। ठीक, एम्प्लॉय। ठीक, बाकी वही। यहां पे क्या आएगा? अपडेट लॉन्च। तो ये हो गया अपडेट, बन गई। ऐसे ही एक बच गई आपकी, किसकी? डिलीट। ऐसे ही आप एक डिलीट की, मतलब इन चीजों में आपको मास्टरी है। मेन मुद्दा यहाँ ये है, इस एपीआई को एंगुलर में कैसे कॉल करना। एक्साइटमेंट तो ये फ्रंट एंड तो बना दिया, डिजाइन बनाना भी आ गया। एक बार फिर रिवाइज होगा, जो मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाऊंगा उसमें तो काफी कुछ यूज होगी, और एक बार फिर पता चल जाएगा कैसे उसमें लॉगिन रजिस्टर से सब कुछ होगा। और उसके बाद डिलीट, डिलीट एम्प्लॉई और इसमें पास करोगे आईडी। और यहां पे बताइए नहीं क्या लिखेंगे? पहले आईडी लिखते हैं, इंटर पहले आईडी डाटा टाइप आती है, उल्टा लिख दिया।
और यहां पे क्या करेंगे, पहले फाइंड एम्प्लॉय इन डीबी, क्या लिखोगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट फाइंड, क्या पास कर दिया, आईडी। एक एम्प्लॉय अगर नल है तो नॉट, ठीक। अगर नल नहीं है देन क्या करना है, बोलो, अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट रिमूव, और उसके बाद सेव चेंजेस और रिटर्न हो। बस एपीआई तैयार हो गई। अब इसको टेस्ट करो। कहां पे, स्वैगर में बेसिक से एपीआई बनाई, जैसे हम लोग सिंपल पढ़ के वैसे बनते हैं, लेकिन जब काम करने की बनानी है तो डीटीओ रिपोजिटरी जैसे आपने नेशनल पार्क पे बनाई। देखो कितने कम टाइम में कितना सीख लेते हैं। ये बच्चे आते हैं ना, मैं एंगुलर पढ़नी है, रिएक्ट ही पढ़नी है, वो बैच में ना 2-4 दिन आते हैं, फिर कहते नहीं सारा ही पढ़ना है। पता कि पहले चीजें जरूरी नहीं है, तो आपको पता चल रहा है कि सब जरूरी है। पहले 2 महीने का छोड़ते थे, तो वैसे था बेसिक्स क्लियर करने के लिए, बट बाद में जो है, और ये देखो, तो ये बच्चे आप ऐसे एपीआई बना लोगे। अब हम इसे रन करेंगे। तो अब आप इसे रन कर लो एक बार। और स्वैगर में आप एक बार टेस्ट कर लो। अब तो क्या टेस्ट करना है, इतने दिन हो गए, चलता ही होगा, ठीक। और सबका यूआरएल सेव, ठीक। देखना है, चलो देख लेते हैं। पोस्ट राइट आउट, आईडी अपने आप जनरेट होगा, हटा दिया। यहाँ पे नेम, एड्रेस और सेल, और सेव बटन पे एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, अगर 2 अंडर आता है स्टेटस तो ये सेव, देखो हो रहा है, ठीक। तो इस तरह से एक और, ये लो जी एग्जीक्यूट, क्लियर है जी। तो बाकी भी अपडेट लीड भी चल रहे होंगे। अब एपीआई को टेस्ट करना तो आप लोगों को आता है, ठीक। चलो, तो अब आपकी एपीआई तैयार है, बैकएंड आपका हो चुका है, ठीक। क्लोज करता हूं। अब एक काम करोगे, ये बैकएंड आपने रनिंग रखना है, जो आपने पहले भी ऐसे करते थे, याद है, एपीआई वाला प्रोजेक्ट भी रन करते थे, दूसरा भी, दोनों को, क्योंकि अभी लोकल पड़े। लाइव के केस में तो वो रन ही होंगे, हमें रन करने की जरूरत नहीं। अब असली कहानी आ जाओ, एंगुलर में एपीआई को कैसे कॉल करते।
तो अब इसके स्टेप्स बच्चे लिखने ढंग से ये आराम से करेंगे। कैसे? लो, सबसे पहले हम मॉडल बनाएंगे। मॉडल बोले क्लास, जैसा डेटा वहां से आएगा या जाएगा तो क्या होगा? आईडी, नेम, एड्रेस, सैलरी। एम्प्लॉय नाम का हम मॉडल बनाएंगे। कैसे बनाते हैं मॉडल? तो यहाँ कमांड्स होती हैं। यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ऐड कर लो एक और यहाँ पे लिखना है ng जनरेट क्लास, और क्लास का नेम दे दिया एम्प्लॉय। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? क्लास। अब खुद सोचो, जो हमने वो प्रोजेक्ट बनाया था तो सबसे पहले वहां मॉडल ही बनाए थे ना, ट्रेल और नेशनल पार्क के लिए। कहानी वही है, ठीक। अब आपने ये क्लास, तो ng जनरेट क्लास और क्लास का नेम दे दिया, ठीक। और ये आपकी बन गई। दो फाइल बनी होगी, एक का नाम होगा employee.ts जो हमारे काम की है, दूसरी है employee.spec.ts टेस्टिंग के लिए। ये देख लो, यहाँ पे ये बन गई होगी। SRC में गए और ऐप, और यहाँ पे नजर मारो employee.ts आ गई। इसमें क्लास ऐसे है। अब इसमें क्या क्या लेना है? एक तो लेंगे आईडी, इसकी डाटा टाइप क्या होनी चाहिए? बोलो नंबर। दूसरा लेंगे नेम, इसकी डाटा टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग। एक लेंगे एड्रेस, इसकी डाटा टाइप भी स्ट्रिंग। एक लेंगे सैलरी। ये बच्चे स्मॉल में ही लेने हैं आपने, पता ही है जब JSON में डाटा आता है API से, फर्स्ट लेटर स्मॉल में। ये एरर दे रहा है, इन सबको कह रहा है इनिशियलाइज कर। तो इसको इनिशियलाइज कैसे करते हो? ये देखो, आईडी हैज नो इनिशियलाइजर। तो यहां पे इसका क्या बनाओ? कंस्ट्रक्टर। कैसे बनाते हैं कंस्ट्रक्टर? सिंपल कंस्ट्रक्टर कीवर्ड, ठीक। और यहां लिखा आईडी लॉन्च, इसको इनिशियलाइज कर दिया 0। ये दिस कीवर्ड अपने आप लग गया करंट क्लास के लिए। तो आईडी के बाद फिर नेम, एम्प्टी, एड्रेस भी एम्प्टी, सैलरी भी 0। क्लियर है? तो इस तरह से एरर चलेगी। तो एक दिस कीवर्ड अपने आप लगा, मैंने नहीं लगाया, ये करंट क्लास को पॉइंट करने। तो सबसे पहले क्या बनाओगे? मॉडल क्लास। जैसे अगर उसी का एग्जांपल है तो ट्रेल की बनेगी एक नेशनल पार्क। लिख लो, सिंटैक्स देख लो और इसको लिख लो। फर्स्ट स्टेप है क्रिएट मॉडल, बन गया। कैसे बनते हैं? ng जनरेट C और क्लास। सिंटैक्स वो याद रख लेना, ng जनरेट क्लास, और क्लास का नेम क्या है? एम्प्लॉय। ऐसे तो ये employee.ts नाम से फाइल बनाएगा। ts होती टाइप स्क्रिप्ट, ठीक। अब उसके बाद सेकंड स्टेप, ये क्लास 1 भी हो सकती, 4 भी होगी, 400 भी होगी, डिपेंड करता कैसा डेटा आ रहा है। अब उसके बाद एम्प्लॉय सर्विस बनाए, जहां पे API को कॉल करना है। जैसे वहां हम लोग IHTTP क्लाइंट फैक्ट्री यूज करते थे, यहां कुछ और होगा। तो अब हम लोग यहां बनाएंगे स्टेप्स याद रखने बच्चे। API को एंगुलर में कैसे कॉल करते, कैसे कॉल करते हो? फर्स्ट स्टेप मॉडल, सेकंड स्टेप एम्प्लॉय सर्विस। एम्प्लॉय सर्विस कैसे बनाओगे? ये देखो, ये लिख लिया बच्चे, ये हो गया सबका, लिख लिया। लॉन्च, तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, ng जनरेट सर्विस, और सर्विस का नाम दे दिया एम्प्लॉय।
जैसे एम्प्लॉय मॉडल एम्प्लॉय सर्विस, अंडरस्टूड है? स्टूडेंट मॉडल स्टूडेंट सर्विस, अगर 100 मॉडल है तो 100 सर्विस। जैसे ट्रेल और नेशनल पार्क 2 मॉडल है तो 2 सर्विस बनेंगे। काम तो लग रहा होगा ना कुछ, एम्प्लॉय में एम्प्लॉय का सारा काम जाम होगा, सेव अपडेट लीव जो भी आप लो। और ये सर्विस पर क्या सिंटैक्स लिखा है इसका? यही था, एंटी जनरेट बस सर्विस, ऐसे भी लिख दो तो भी चल जाएगा, सर्विस के लिए शॉर्ट। अब ये एम्प्लॉय सर्विस बना दे, क्या बना देगा? एम्प्लॉय सर्विस। चेक कर लो, तो यहां पे गए, वो यहां पे एसआरसी में जाओ, एम्प्लॉय सर्विस डॉट टीएस फाइल, और एक एस्पेक्ट डॉट टीएस टेस्टिंग के लिए, और इस क्लास को देखो एक्सपोर्ट क्लास, और ये एम्प्लॉय के साथ सर्विस कीवर्ड अपने आप लगा, तो ये एम्प्लॉय सर्विस, और यहां पे हम एपीआई को कॉल करने का सारा काम जाम मेरे ख्याल से इतना कर लो बहुत है। कल हम लोग इसमें आगे, कल बड़ा इंटरेस्टिंग